ये कहानी एक गांव की है। गांव के लोग कुछ लोगों पर चोर होने का शक करते थे और चोर अक्सर गांव में चोरी किया करते थे। उनकी इस हरकत के बाद गांव में उनका विरोध होने लगा और फिर धीरे धीरे गांव उनके खिलाफ हो गया। उसके बाद गांव में उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई ताकि चोरों को गांव से बाहर निकाला जाए। चोरों को गांव से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद एक सफेद कॉलर वाला व्यक्ति गांव में आया जिसका नाम दवाई था। दवाई ने आकर गांव में डकैती डालनी शुरू कर दी और ये दवाई उन चोरों से भी बड़ा अपराधी साबित हुआ, क्योंकि इसने चोरी के साथ साथ लोगों की जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। क्योंकि दवाई साहब की भूख उन चोरों से भी ज्यादा थी। अब गांव दवाई साहब से परेशान होने लगा था। धीरे धीरे चोरों की बातें बंद हो गईं और दवाई साहब की बातें ज्यादा होने लगीं। अब लोगों को वो चोर अच्छे लगने लगे और दवाई साहब ज्यादा बुरे नजर आने लगे, क्योंकि दवाई साहब दिन दहाड़े लूटा मारी करने पर उतर आए थे और साथ ही साथ जमीनों पर कब्जा भी कर रहे थे। कुछ दिन के बाद चोरों ने अपने कुछ आदमियों को गांव में भेजा और कहा कि तुम जाकर गांव के लोगों से कहो कि देखो, वो चोर तो छोटे मोटे चोर थे जो रात में चोरी किया करते थे, लेकिन दवाई साहब जो आए हैं, देखो उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। इसलिए बेहतर यही है कि उन्हीं को बुला लो, उन्हें गांव में रहने दो और दवाई साहब को बाहर निकाल दो। दवाई साहब का आतंक देखकर गांव वालों को चोरों पर दया आ गई और चोर फिर वापस गांव में आ गए। और इस तरह से चोर अपनी योजना में कामयाब हो गए थे। उन्होंने सफेद कॉलर वाले दवाई साहब को इसलिए बुलाया था ताकि सबको लगे कि उन चोरों से बड़े अपराधी और लोग हैं और चोरों को गांव वाले माफ कर देंगे। फिर गांव वाले, चोर और सफेद कॉलर वाले दवाई साहब सब साथ रहेंगे। ये मात्र एक कहानी है। अगर सच में हमारे सामने कभी ऐसा हुआ तो चोर और डकैत दोनों ही बाहर निकाले जाएंगे और साथ में उनके नकली वकील भी। याद रहे, इस कहानी का दिल्ली गेट कब्रिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी एक गांव की है। गांव के लोग कुछ लोगों पर चोर होने का शक करते थे